मूवी की शुरुआत 2600 बीसी के टाइम से होती है, जहां हमें खानदाक के राज्य का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि खानदाक भी एक खुशहाल राज्य हुआ करता था, लेकिन उसकी खुशहाली ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। एक जालिम राजा एक्टोन ने अपने फौज की मदद से खानदाक पे कब्जा कर लिया और वहां का तानाशाही बन गया, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। एक्टोन को काले जादू का जुनून था और उसका असली मकसद था सबक का ताज बनाना। अगर इस ताज में प्राचीन दुनिया के 6 शैतानों की ताकत मिला दी जाए तो वो एक्टोन को अमर बना सकता था। अब दोस्तों, इस ताज को बनाने के लिए एक्टोन को एक खास मटेरियल की जरूरत थी, जिसका नाम था इटर्नियम, जो कि सिर्फ खानदाक में ही पाया जाता था। एक्टोन इस इटर्नियम को पाने के लिए अपने जनता को ही गुलाम बनाकर उनसे खुदाई का काम करवाने लगता है। इसी तरह खुदाई करते करते उनमें से एक को इटर्नियम मिल जाता है और ये देखकर बाकी के लोग भी उसे पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका नाम हुरुत रहता है, सभी को समझाता है कि अगर वो इस इटर्नियम को राजा को दे देते हैं तो वो लोग हमेशा के लिए गुलामी से आजाद हो जाएंगे। यही सोचकर वो आदमी राजा के एक सैनिक को वो इटर्नियम दे देता है और बदले में उससे इनाम मांगता है, लेकिन वो सैनिक एक चाकू से उस आदमी को मारकर फेंक देता है। हुरुत ये सब देख रहा था और मौका पाते ही वो इटर्नियम को लेकर पहाड़ के सबसे ऊपर वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो इटर्नियम को अपने दोनों हाथों में लेकर सबको दिखाने लगता है और सारे लोग एक साथ होकर आजादी के लिए आवाज लगाते हैं। राजा को समझ आ जाता है कि ये चिंगारी कभी भी आग बन सकती है और वो हुरुत को मारने का आदेश देता है। जैसे ही राजा के सैनिक उसे मारने वाले रहते हैं, तभी हुरुत अचानक से गायब हो जाता है और सीधा एक जगह पर पहुंचता है जहां कई सारे जादूगर मौजूद थे। वो जादूगर उसकी अच्छाई को देखकर बहुत ही खुश थे और उसे कहते कि तुम्हें चुना गया है इस दुनिया में शांति और संतुलन बनाने के लिए। हम देखते कि सारे जादूगर चिल्लाकर सजाम बोलते हैं, जिससे उनकी सारी शक्तियां उस लड़के में आ जाती है और वो एक सूरमा बन जाता है। वो लड़का सीधा एक्टोन के महल में पहुंचता है, जहां वो राजा ताज पहन रहा होता है। दोनों में युद्ध होता है, जिसके कारण पूरा राज्य तबाह हो जाता है और लड़का जीत जाता है। उस युद्ध के बाद ही जादूगर ने मिलकर उस इटर्नियम के ताज को छुपा दिया, ताकि वो किसी गलत के हाथों में न आ जाए। और उस बहादुर लड़के का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। इसके बाद हमें 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें फिर से खानदाक शहर दिखाया जाता है, जो कि अब इंटर गैंग के कब्जे में था। दरअसल ये लोग भी सबक के ताज को ढूंढने में लगे थे, जिसे जादूगरों ने मिलकर छुपा दिया था। तभी हमें कार में 3 लोग, इस्माइल, करीन और समीर को देखते हैं, जो कि खानदाक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ एक लड़की भी कार में छुपी रहती है, जिसका नाम एड्रियाना था। एड्रियाना को हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बहुत कुछ पता रहता है। ये लोग भी उस ताज को ढूंढने आए थे और एड्रियाना के पास उस ताज का एक टुकड़ा भी रहता है। अब बहुत कोशिश करने पर आखिरकार एड्रियाना को वो ताज मिल भी जाता है, लेकिन तभी इंटर गैंग के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। थोड़े देर में ही वो एड्रियाना से वो ताज भी छीन लेते हैं और उसके बाकी साथियों को पकड़ लेते हैं। गैंग के लोग उसे कहते हैं कि मरने से पहले तुम्हें कुछ कहना है, जिस पर एड्रियाना पत्थर पर लिखे लेटर्स को बोलने लगती है और इसी बीच वो सजाम को पुकारती है। सजाम पुकारते ही 5000 साल से सोया हुआ सुरमा जाग जाता है और आते ही एक एक करके सारे गैंग के लोगों को मारने लगता है। उसकी शक्तियां इतनी थी कि वो लोग को धूल में बदल दे रहा था। ब्लैक एडम को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर आती है, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। तभी अचानक से गैंग का एक मेंबर ब्लैक एडम पर मिसाइल से अटैक करता है और ये कोई आम मिसाइल नहीं रहती है। ये मिसाइल दरअसल इटर्नियम से बनी हुई रहती है और इसका असर सीधा ब्लैक एडम पर होता है। दोस्तों, यहाँ हमें समझ आता है कि जिस तरह से क्रिप्टोनाइट से सुपरमैन को मारा जा सकता है, उसी तरह इटर्नियम से भी ब्लैक एडम को मारा जा सकता है। अब मिसाइल लगने के कारण ब्लैक एडम जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और एड्रियाना उसे लेकर अपने घर जाती है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि इस्माइल, जो कि एड्रियाना के साथ था, वो दरअसल इंटर गैंग का लीडर था और वो एड्रियाना का यूज करके ताज को पाना चाहता था। इधर हम अमेंडा को देखते हैं, जिसका काम था दुनिया में शांति कायम रखना और उसे खानदाक में हुए ब्लैक एडम और गैंग के फाइट के बारे में पता चल जाता है। वो सीधा कांटेक्ट करती है JSA से, यानी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जहां वो हॉकमैन को ब्लैक एडम के बारे में बताती है और उसे कैद करने के लिए कहती है।
अमेंडा पूछती है कि टीम में कौन कौन है, जिस पर हॉकमैन सबसे पहले साइक्लोन का नाम कहता है, जिसके पास स्टॉर्म क्रिएट करने की ताकत है। फिर वो एटम स्मैशर के बारे में बताता है, जिसके पास साइज को बढ़ाने और घटाने की पावर थी। और आखिर में हमें डॉक्टर फेथ के बारे में पता चलता है, जिसके पास मैजिकल पावर्स थे। अब ये सारे लोग मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर ब्लैक एडम नींद से जाग जाता है और एमॉम, जो कि एड्रियाना का बेटा रहता है, उसे बताता है कि वो 5000 साल से सोया हुआ था और मेरी मॉम ने तुम्हें आजाद किया है। ब्लैक एडम खिड़की से खानदान को देखने लगता है और कहता है कि मैं इस जगह को नहीं जानता हूँ, लेकिन एमॉम समझाता है कि ये तुम्हारा ही घर है। थोड़ी देर में वहाँ एड्रियाना भी आ जाती है और वो ब्लैक एडम से मदद मांगती है कि वो खानदान को इंटर गैंग की कब्जे से आजाद कर दे। इसके बाद ब्लैक एडम बाहर निकलकर कांदाक को देखने लगता है और तभी इंटर गैंग के लोग एमॉम और एड्रियाना को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी वो ताश था। इतने में उन्हें बचाने के लिए वहाँ ब्लैक एडम भी आ जाता है और एक एक करके सारे इंटर गैंग के लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ हॉकमैन अपने टीम के साथ ब्लैक एडम पर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक एडम की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि पूरी जस्टिस सोसाइटी की टीम मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी और एडम वहां से चला जाता है। इधर डॉक्टर फेथ को अपनी पावर से समझ आ जाता है कि वो ताज एड्रियाना के पास है, लेकिन एड्रियाना कहती है कि उसके पास कोई ताज नहीं है। हॉकमैन एड्रियाना को समझाता है कि वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन एड्रियाना उसे पूछती है कि जब इंटर गैंग के लोग उसके शहर पर कब्जा कर रहे थे तब जेसे कहाँ थी। हॉकमैन बताता है कि ब्लैक एडम कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसने 5000 साल पहले गुस्से में आकर पूरे कांदा के राज्य को ही खत्म कर दिया था। एड्रियाना आखिरकार उनकी बातों को मान जाती है और वो उन लोगों को ब्लैक एडम के पास ले जाती है। जेसे के लोग ब्लैक एडम को सरेंडर करके अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन ब्लैक एडम को उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एड्रियाना को एमॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इस्माइल ताज की तलाश में वहां आया हुआ है। एड्रियाना फौरन ब्लैक एडम से मदद मांगती है और सब मिलकर एड्रियाना के घर पहुंचते हैं। इधर ब्लैक एडम और जेसे मिलकर इंटर गैंग के मेंबर से लड़ ही रहे थे कि तभी मौका मिलते ही इस्माइल एमॉम को किडनैप करके ले चला जाता है। इसलिए एमॉम का पता जानने के लिए जेसे और ब्लैक एडम मिलकर इंटर गैंग के 2 लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे एमॉम का पता निकलवा लेते हैं। इसके बाद वो लोग अपने स्पेसशिप को लेकर एमॉम को छुड़वाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके बीच डिस्कस हो रहा था कि वो लोग दुश्मन पर कैसे अटैक करेंगे, लेकिन ब्लैक एडम को प्लान की कहां पड़ी थी। वो सबको मारते हुए और तबाह करते हुए आगे फुल स्पीड में बढ़ रहा था कि तभी वो इटर्नियम से बने शील्ड से टकरा जाता है। अब दोस्तों यही एक चीज थी जिससे ब्लैक एडम को रोका जा सकता था। इस्माइल एमएम को गन पॉइंट करते हुए कहता है कि वो लोग उसे ताज दे दे, नहीं तो वो एमएम को शूट कर देगा। एड्रियाना अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ताज को इस्माइल को दे देती है। लेकिन धोखेबाज इस्माइल ब्लैक एडम से कहता है, मैंने सुना था कि हुरुत के मरने पर तुम बच्चे की तरह रोए थे, क्या तुम एमॉम के मरने पर भी इसी तरह रोओगे? और इसके साथ ही वो एमॉम पर गोली चला देता है। यह देखकर ब्लैक एडम फुल स्पीड में आकर गोली से एमॉम को बचा लेता है। वो इतने गुस्से में रहता है कि उसकी शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इस्माइल की जान चली जाती है। हॉकमैन ब्लैक एडम के पास जाता है और उससे हुरुत के बारे में पूछता है, जिस पर ब्लैक एडम अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि 5000 साल पहले हम लोग राजा एक्टोन की गुलामी करते थे। हुरुत मेरा ही बेटा था जो कि बहुत बहादुर था। वो बिना जान की परवाह किए सबकी आजादी के लिए लड़ा। एक दिन जब राजा के सैनिक उसे मारने ही वाले थे तभी जादूगरों ने उसे अपने पास बुला लिया और उसे सुपर पावर्स दे दी। इधर जब राजा हुरुत को नहीं मार सका तो बदले की आग में उसने मेरी बीवी को मरवा दिया और मुझ पर जुल्म करने लगा। हुरुत जब लौट कर वापस आया तो वो मेरी हालत को देखकर मेरे हाथ को पकड़कर कहने बोला सजाम, और उसकी सारी पावर्स मुझ में आ गई। लेकिन इस वजह से हुरुत एक बार फिर से आम लड़का बन गया और वो राजा के सैनिक के द्वारा मारा गया। मैंने इसका बदला लिया और एक्टन को मार डाला। ब्लैक एडम कहता है कि मैंने इन शक्तियों से हमेशा तबाही की है, इसलिए मैं ये शक्तियां छोड़ रहा हूँ। और वो सजाम कहता है, जिससे वो एक आम इंसान बन जाता है। फिर जेसी की पूरी टीम मिलकर उसे सीक्रेट लोकेशन पर ले जाती है, जहां ब्लैक एडम को पानी वाले चैम्बर में बंद करके रख दिया जाता है ताकि वो दोबारा कभी सजाम वापस बोल ना पाए, जिससे कि उसकी शक्तियां दोबारा वापस ना आए। इधर डॉक्टर फेथ को अपनी पावर से पता चलता है कि खतरा भी टला नहीं है
और हमें दिखाया जाता है कि इस्माइल, जो कि धमाके से मर चुका था, वो फिर से जिंदा होने लगता है। दरअसल उस ताज पर पुरानी भाषा में लिखा था कि मृत्यु ही नया जीवन है, और ये बात इस्माइल को पता था और ये सब उसी की ही प्लानिंग थी। मरने के बाद इस्माइल पहुंच जाता है नर्क में, जहां वह शैतान उसे सबक बना देते हैं और एक बार फिर से वो धरती पर लौटता है। जैसे को इसका पता चल जाता है और वो सबक को रोकने उसके तरफ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन सबक इतना ताकतवर था कि पूरी जस्टिस सोसाइटी भी मिलकर उसे रोक नहीं पा रही थी। डॉक्टर फेथ को समझ आ जाता है कि वो लोग सबक का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और वो टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे आजाद करने में भी मदद करते हैं। डॉक्टर फेथ सबक को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और आखिर में वो मारे जाते हैं। इसके बाद हॉकमैन सबक को रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच वहां ब्लैक एडम आ जाता है। अब सबक और ब्लैक एडम के बीच एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें हॉकमैन भी एडम की मदद करता है और आखिरकार ब्लैक एडम सबक के 2 टुकड़े करके उसे मार डालता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अमेंडा को देखते हैं, जो कि ब्लैक एडम को कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा तबाही मचा कर रखी है और तुम कांदाक से एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगे। ब्लैक एडम कहता है कि इस धरती पर कोई भी नहीं है जो इसे रोक सकता है, जिस पर अमेंडा कहती है कि मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जो इस धरती की है ही नहीं। और फिर हेनरी कैविल यानी सुपरमैन की एंट्री होती है। सुपरमैन ब्लैक एडम को कहता है कि हमें बात करनी पड़ेगी और ब्लैक एडम की चेहरे पर मुस्कान के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।